सेवकाई में हाले। आइए पिता से इस समय वचन मांगे, वचन मांगे। बड़े उत्साह के साथ हमने प्रार्थना किया है। पिता परमेश्वर का इस समय हमारे हृदय पर, हमारी आत्मा में अपना वचन दे रहे हैं। सभी लोग अपने हृदय में इस वचन को पूरी तरह से आप सुने। पहला कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 12 का 9 और 10। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसने मुझसे कहा, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। इसके लिए बहुत है। कोई है इस समय? है ना? ऑनलाइन जूम में कोई है जो बोल सकता है इस वचन को? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जाग रहे हो सब लोग? यस सर जी। जाग रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए। तेरे लिए कौन है यहाँ पर? कौन है? मेरे लिए बहुत है। हम सब कोई लोग बोलिए। मेरे लिए बहुत है। और उसने मुझसे कहा, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह, पिता का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। पिता का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। वो धन्यवाद देते हैं। इस वचन को बहुत बड़ा है, 9 और 10 आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना? परंतु यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बातें आज बताने जा रहा हूँ। पिता कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। यानी हालेलुया। आप जिस अवस्था में भी है, उसका अनुग्रह बहुत है। अनुग्रह अनुग्रह का मतलब होता है कि पूरी तरह से उसकी सुरक्षा में आशीषित होना। ओ ऐसे कैसे, है ना? मैं इस हफ्ते बहुत सारी बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाया, है ना? बहुत सारी बातें परमेश्वर ने सिखाया। सोने वालों थोड़ा सा जाग जाओ, है ना? परमेश्वर का वचन में पूरी तरह से सामर्थ है। अगर आप जाग नहीं रहे तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है। थोड़ा सा जाग जाए, है ना? परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। मैं पूरे हफ्ते, है ना, कोई है मेरे साथ बातचीत करने के लिए? यस सर जी। मुस्कान तुम हो आज मेरे साथ? यस सर। क्या है ना, मैं पूरे हफ्ते ना, अ, शायद आज मुझे इस हफ्ते परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता था। मैं पूरे हफ्ते एक बार, पूरे मेरे जीवन में एक बात मैंने देखी कि ना, मैं ताकत लाने में विश्वास करता हूँ। क्या लाने में विश्वास करता हूँ? ताकत लाने में विश्वास करता हाँ, हूँ। हाँ। क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसे ही बीती है कि हर परिस्थिति को मैं एकदम मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर का एक विश्वास रहता है। परंतु आज परमेश्वर ने मेरी इस बात को तोड़ दिया। परमेश्वर ने इस बात को तोड़ दिया। कैसे पूछो? कैसे सर? मेरे जीवन में जो भी मेरे साथ मेरे नजदीक रहे हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि मैं हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी ना एक जय वाली बातों में चलने की आदत है मुझे। और शायद जब मेरे से कोई काम नहीं बन पड़ता, या तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ताक मैं इस कठिन परिस्थिति में जयवंत नहीं हो पा रहा हूँ, तो शायद मैं अ, ऐसे में क्या होगा? आदमी या तो गुस्सा हो जाएगा, या तो अपने आप को क्या करेगा, अलग कर देगा।
समझ रहे हो ना मेरी बात को? यस सर जी। तुमको मालूम है कि मैं हर कठिन परिस्थिति को पार कर जाऊंगा, और मेरे सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हम कठिन परिस्थिति को पार नहीं कर पा रहे, तो मेरा रिएक्शन कैसा रहता है मालूम है? हमेशा जी। एकदम मैंने एग्रेसिव रिएक्शन रहता है। मेरे को ऐसा लगता है क्यों नहीं कर पा रहे इन लोग? ये लोग लड़ना ही नहीं चाहते परिस्थिति से। हालेलुया। हालेलुया। और जहां पर परिस्थिति मुझे ये बताती है कि मैं हावी हो चुका हूँ, वहां पर मैं हमेशा देखा हूँ हार जाता हूँ, या तो मैं चिल्ला उठता हूँ, या तो एकदम मैंने परेशान हो जाता हूँ। है क्या मेरी बात को समझने के लिए कोई? यस सर जी। है ना? मेरी जिंदगी से जितने लोग जुड़े हैं, उन लोग जानते हैं कि मैं हमेशा दौड़ने में विश्वास करता हूँ। परंतु मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं अपने लिए दौड़ जाता हूँ, परंतु कोई मेरे सामने आता है और बड़ी निर्बलता को दिखाता है, तो या तो मुझको उसके ऊपर गुस्सा आता है, या तो मैं चुप हो जाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे सामने कोई अगर ना एकदम कमजोरी वाली बातें करते कि एकदम कमजोरी वाली बातें करते हैं कि नहीं हम मैं गे वे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सा ईंटा पकड़ूं और मार दूं उस सर पर। क्यों बेकार का कमजोर होना? कितने लोग इस समय इस नेचर से प्रभावित हैं, परंतु मुझे इस नेचर से परमेश्वर ने कल तोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया। इस बीच में मेरे को एक भाई आया, मैं बहुत प्यार करता हूँ उस भाई से। बोले कि मैं बहुत अकेला, मैंने मेरा परिवार मेरे को क्या कर रहा है पूरी तरह पर। उसने एक बात बोली कि भैया, पर मैं बड़े आदर के साथ मैं प्रभु यीशु में बना रहूंगा। तो मुझे ऐसा लगा कि पूरा परिवार विरोध कर रहा है, तो ये लड़का करेगा कैसे आगे जाकर? आप समझ रहे हो? जी सर। ये लड़का करेगा कैसे वहां पर? मेरा जो कठिन परिस्थिति में लड़ने वाला जो खुदी अब्राहम है ना, वहां पर हार गया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसका परिवार एक दिन बदलेगा, और ये लड़का एक दिन प्रभु में रहेगा करके मुझे विश्वास नहीं है। ये गया। तो मैंने उसको एक एडवाइस दिया, भाई कोई मसीह लड़की देखकर शादी कर ले। मैंने, समझ रहे हो ना, अपना मैंने अपनी ताकत दिखाने की। पर मुझे लगा कि यहाँ पर मैं काम नहीं कर सकता। जी सर। वहां पर मैं जो कठिन परिस्थिति में जयवंत होने वाली बातें है ना, जो लड़ने वाली बातें ना, वहां हार गई। फिर एक लड़की आई मेरे इस हफ्ते। उसने बोला कि सर मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे पूरा परिवार बोलता है मेरे विरुद्ध है। बोलता है कि हिंदू फैमिली में पहले मैंने पहले अंबेडकर वाले हैं, तो अंबेडकर वाली शादी पहले होगी उसके बाद। तो मैं बोला, यहाँ पर मैं भी गुस्सा हो गया अंदर। मैं बोला ये इस परिस्थिति से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं उसको बहुत एडवाइस दिया ऐसे ने मैंने। उम, ये निर्बलता में मुझको नहीं लगा कि यहाँ पर मैंने कुछ काम मैंने उस लड़की को मैंने बताया, तुमको ताकत दिखानी चाहिए, तुमको फैसला लेना चाहिए। मैंने, समझ रहे हो ना मेरा एग्रेसिव नेचर, कि हर कठिन जी। परिस्थिति में हम जयवंत हो जाएँगे। समझ रहे हो ना? पर यहाँ पर जब मैं हारता हूँ तो क्या होता हूँ, थोड़ा-सा अपने आप को ना एकदम ना माने मैं रास्ता ढूँढने की कोशिश करता हूँ और एग्रेसिव हो जाता हूँ, कि क्यों नहीं हो सकता? आप समझ रहे हैं ना? जी। ऐसे एक और कहानी मेरे पास आई इस हफ्ते, जहाँ पर मुझे लगा कि इस निर्बलता में एक की माँ बहुत अधिक कैंसर में पीड़ित है। वहाँ पर मुझे नहीं लगा कि अब यहाँ पर परमेश्वर कोई काम करेगा करके। क्योंकि अब कैंसर से है, तो अब निकलना कैसे? ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि कुछ ताकत दिखाना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं ना कि बुरी परिस्थिति में किस तरीके से ताकत दिखाने वाली बात कर रहा हूँ। जी सर। परंतु एक बात बोलता है परमेश्वर मुझसे आज, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मैं आज मैं आज मैं अनुग्रह का एक छोटा-सा सूत्र बताने जा रहा हूँ।
जी। मेरी पूरी समझ कल रात को आज 4 बजे मैं उठा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और मेरी पूरी समझ आज परमेश्वर ने तोड़ दिया। देखो, हालेलुया। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, है ना? अनुग्रह काम कैसे करता है। आप अपनी कमजोरी में ये आशा रख सकते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ प्रकट हो सकता है। हालेलुया! पर हालेलुया। परमेश्वर की जहाँ सामर्थ प्रकट होगी ना, वहाँ पर आपका मैं काम नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। आपका मैं घटेगा और परमेश्वर की सामर्थ तभी उसका अनुग्रह तभी काम करता है। आप अगर मेरी बात को 10 मिनट और सुनेंगे ना, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके हृदय में कुछ ऐसी बातें पवित्र आत्मा डालेगा जो आपके जीवन में काम करने वाली है। आमेन, आमेन। क्योंकि मैंने एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताई जो कि हर कठिन परिस्थिति में लड़ने का और अक्सर मैं जीता हूँ इसीलिए मेरे को हमेशा लड़ने में जीतने का एक आनंद है। परंतु परमेश्वर बोलता है कि ऐसे में अनुग्रह काम नहीं करेगा। क्योंकि तुझे जीतने की आनंद है, ओके, परंतु अनुग्रह इस टाइप में नहीं काम करता है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। अनुग्रह आपके निर्बलता में भी काम कर सकता है। एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक फुटबॉलर था और आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी कहानी को? जी, फुटबॉलर जी। था, बहुत अच्छा मैंने क्रिस्टियनों की बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इस कहानी को सुना था कि वो एकदम ना खतरनाक प्लेयर था, देश के लिए माने एकदम खतरनाक प्लेयर था और उसको उम्मीद था कि मैं हमेशा जीतता हूँ करके। और एक दिन ऐसा आया कि ना उसको चोट लगी और उस समय बहुत बड़े मैच वाले थे, वर्ल्ड कप होने वाला था और उसको लगा कि मुझे इस चोट को क्या करना चाहिए, छिपा देना चाहिए और पूरा ताकत लगा कर ना खेलना चाहिए ताकि मैं देश के देश में जो होता है ना फुटबॉल चयन होता है उसमें मेरा चयन हो जाए। और उस दिन वो पूरी तरह से उसने अपना दिमाग लगाया और वो प्रैक्टिस करने के लिए उठा और वो अपने कोच को बताना चाहता था कि मैं देश के लिए खेल सकता हूँ, आप मेरे को चुनो करके। और जब वो प्रैक्टिस करने के लिए उठा तो सवेरे देखा कि उसकी तकलीफ थोड़ी-सी बढ़ गई है और वो लड़ नहीं पा रहा था और उसको बहुत रोना आ रहा था कि मैं देश के लिए नहीं खेल पाऊँगा। परंतु उसे मालूम था कि ये चोट कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, पर उस दिन जो चोट लगी थी ना उसके कारण उसका चयन माने रुक जा रहा था और वहाँ पर उसकी ताकत क्या हो गई, काम करना बंद कर दी। वो चाह कर भी उस दिन अपने कोच को माने खेल के दिखा नहीं पा रहा था क्योंकि वो सवेरे उठा और वो माने बिस्तर से उठते ही उसको मालूम चला कि आज मैं खेल नहीं पाऊँगा और आज मेरा चयन बंद हो जाएगा। आप जानते हैं कि वो इंसान क्या किया? वो परमेश्वर के पास गया और खूब रोया उस दिन और उस दिन बोला कि आज मेरी ताकत काम नहीं कर रही है परमेश्वर। आप समझ रहे हैं? जी। आज मेरी ताकत काम नहीं कर रही है और बहुत प्रार्थना किया कि पिता मैं इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलूँगा तो आप जानते हो 4 साल के बाद एक बार वर्ल्ड कप आता है। तो 4 साल उसका क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि उसकी उम्र बढ़ जाएगी। हो सकता है कि अगला वर्ल्ड कप ना खेल पाए। आप समझ रहे हो ये कितनी ऐसी बात जो कि जहाँ पर उसका करियर खत्म हो सकता है। तो बहुत रोया और परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उस दिन उसने अपने जीवन में ये कहानी लिखी थी कि उस दिन मैंने देखा कि मेरी निर्बलता में कोई है मेरे साथ। यस, जहाँ हालेलुया। मैं नहीं काम कर सकता वहाँ वो काम कर पाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। मेरी निर्बलता में जहाँ मैं नहीं काम कर सकता वहाँ वो काम कर सकता है और वो यस। पूरी तरह उस दिन परमेश्वर के अधीन हो गया। वो पूरी तरह छवि इसको खोलो, छवि इसको खोलो। तुम यहाँ सोने के लिए आते हो क्या? वो पूरी तरह
आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? यस सर जी। वो पूरी तरह उस दिन जब परमेश्वर के अधीन हो गया, तो अचानक कुछ 3-4 दिन के बाद उसको एक लेटर मिला। उसकी सरकार उसको उस पर एक दांव खेलना चाहती थी। उसकी सरकार माने उस देश की सरकार क्रिश्चियनों को चयन करना चाहती थी बिना बिना प्रैक्टिस के, बिना माने कोई परीक्षा दिए वो उसके देश के वर्ल्ड कप में शामिल हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि उस साल के वर्ल्ड कप में उसने सबसे ज़्यादा गोल किया था। परमेश्वर ने जहाँ उसकी ताकत खत्म हो गई थी और एक अद्भुत काम किया, और उस काम के द्वारा तो मैं कहना चाहता हूँ, बोलता है कि पौलुस बोलता है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जहां पर देखो, आदमी जब तक निर्बल नहीं होता ना, वो अपने आप को मैं में रखता है ना। जैसे मेरी एक आदत है कि हर परिस्थिति को जय प्राप्त करने के लिए दौड़ जाता हूँ, कि मैं हर परिस्थिति को पार कर सकता हूँ। ये मेरे एग्रेसिव नेचर में परमेश्वर ने बोला कि जब तक तू अपनी निर्बलता को दिखाएगा नहीं, तब तक परमेश्वर का अनुग्रह काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आपके सामने साधन होंगे, आपके सामने साधन होंगे। आप दिखा सकते हैं, पर उस साधन के ऊपर आपको क्या नहीं करना है, निर्भर नहीं होना है। आपके पास, जैसे किसी के पास है ना, कि वो अपने परिवार को चिल्ला कर भी क्या कर सकता है, दबा सकता है, दबा सकता है ना, या अपनी बातों यस को मनवा सकता है, या कुछ ऐसा कर सकता है कि वो, जैसा भी आज, हाँ, 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, है ना? मैं दवाई के सहारे भी मैं खड़ा हो सकता हूँ, परंतु वहां पर मुझे परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि मैं आज दवाई जो जो खा रहा हूँ, मैं इसकी ताकत पर नहीं पीता, मैं तेरी सामर्थ पर भरोसा करता हूँ कि तू मुझे खड़ा करेगा। मैं यहाँ पर दवाई के सहारे बात नहीं कर रहा हूँ पिता, मैं निर्बल हूँ, क्योंकि मैं तेरा मंदिर हूँ, तू मुझे बना, तू मुझे चंगा कर। आप यस अपने जीवन में जब पूरी तरह से निर्बलता को सामने रखते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह वहीं पर काम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया आप जब तक अपना दिमाग लगाते रहेंगे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं उसी तरह उस परमेश्वर की उस बेटी के लिए भी दिमाग लगा रहा था, कि मुझे लग रहा था कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए कि पूरी तरह से, परंतु परमेश्वर ने, मैं एक गवाही बताना चाहूंगा कि कल रात को उसके पापा आकर बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियन शादी के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? वो हालेलुया उस एक लड़की ने क्या किया, एक ही काम किया कि कल का दिन उसने उपवास में रहा, और वो परमेश्वर के भवन में गई, कुछ प्रार्थनाएं सुनी, और चुपचाप अपने आप को परमेश्वर में कल बनाए रखी। और रात तक उसका पिताजी बोलता है, जहां पर उम्मीद नहीं थी, जहां पर उसको लग रहा था कि अब मैं निर्बल हो चुकी, यहाँ पर मेरा काम नहीं हो सकता, अब मैं मसीह जीवन जी नहीं सकती, तो वहां परमेश्वर उसके जीवन में पूरे परिवार को बदल कर बोलता है कि हम तैयार हैं। आमीन, आमीन। उसी तरह मुझे एक और आशा हुई कि मेरा एक भाई है जो बोलता है कि मेरा परिवार मेरा विरोध करता है, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उसको ताकत दूं, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया ताकत सब व्यर्थ है। परमेश्वर पूरे घराने को ही उद्धार में ला सकता है। उसका अनुग्रह बहुत है। आमेन। जहां पर हमारा हमारी ताकत काम नहीं करती है, उसका अनुग्रह बहुत है। और पौलुस बोलता है कि मैं जब निर्बल होता हूँ, तब परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं निर्बल में आनंदित होता हूँ। हालेलुया आप निर्बल हैं, आप कितने लोग इस समय अपनी निर्बलता में आनंदित हो जाएंगे। यस यस आमेन। हालेलुया आप आज पैसे की कमी है, आप आनंदित हो जाइए कि मैं निर्बल हूँ, परमेश्वर की सामर्थ यहीं पर काम करेगी। यस आमीन मैं पिछले दिनों में एक बहन को बहुत अच्छे से बुरी तरह से डांट दिया। डांटा नहीं, मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश किया, उसकी निर्बलता में। मैं बहुत कम निर्बल लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे सामने अगर कोई निर्बलता के साथ बात करता है, तो मैं बहुत अधिक इरिटेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं निर्बलता को मैं प्यार नहीं करता। मुझे लड़ के जीतने में बहुत आनंद आता है। तो उसने बोला कि मेरा पति मेरे को छोड़ दे रहा है।
तो मुझे ऐसा लगा कि उसको उत्तर दूँ, छोड़ता है तो छोड़ने दे प्रभु प्रभु में चल करके, समझ रहे हो ना? पर मैं जी कल मैं अपने इस उत्तर के लिए मैं पिता से क्षमा माँगा कि प्रभु कुछ भी कर सकता है, उसके पति को बदल सकता है। हमेशा ताकत का इस्तेमाल करना तब बने कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम अपनी निर्बलता को परमेश्वर में रखेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ उसे खड़ा भी कर सकती है, उसके पति को भी ठीक कर सकती है, उसके परिवार को भी बदल सकती है। क्या आप लोगों को परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा हो रहा है? Yes. हालेलुया! Hallelujah. पूरा देश परमेश्वर की सामर्थ में बदल सकता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें, अपनी बुद्धि पर भरोसा करना बंद करें। आप जब भी निर्बल Yes. ना, तो आप आनंद मनाइए कि उस निर्बलता में परमेश्वर आपके साथ उस परीक्षा की घड़ी में परमेश्वर आपके साथ है। Yes. Hallelujah. आप जब अकेले उस परीक्षा में सामना करने के लिए जाते हैं ना, तो आप अपनी ताकत लगाते हैं, मैं क्या करूँ? दिमाग लगाते हैं। परंतु अगर आप आज ये समझ जाए कि जहाँ पर आपका बुद्धि काम नहीं करता, वहाँ पर परमेश्वर आपके साथ, परमेश्वर अपनी बुद्धि के साथ उस परीक्षा की घड़ी में आपके साथ है। आप सिर्फ पिता का हाथ पकड़ लीजिए उस परीक्षा में। फिर परमेश्वर के सामने अपनी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर को न्योता दीजिए। कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में आए और अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। कुछ भी हो सकता है। हम समझते हैं कि ये बदल नहीं पाएगा, वो नहीं बदल पाएगा, मुझे ही कुछ ताकत दिखानी पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप पिता को पहला स्थान दें। पिता को पहला स्थान दें, वो कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। कुछ भी कर सकता है। आप अपनी बुद्धि का सहारा लेना अगर बंद कर दें और निर्बलता में मैं कहना चाहता हूँ पौलुस के अंदर कुछ तकलीफें थी, कुछ बीमारियाँ थी, वहाँ पर कोई दवाई काम नहीं की, परंतु परमेश्वर बोलता है कि मैं मेरा अनुग्रह बहुत है। और उस तकलीफ में भी उसने पिता के सामर्थ्य में कई सारी पत्रियाँ लिखी। मेरे प्रिय संसार आपको ना एक ना सहारा देता है कि देखो ऐसा करने से ऐसा होगा, तो आप लोग उसके ऊपर भरोसा करना बंद करें। हम लोग अक्सर पूरे दिमाग लगाते हैं कि हमको क्या करने से होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये पूरा दिमाग ना लगाकर हम पिता निर्बलता को बड़ी सरलता के साथ पिता को दिखाएँ कि पिता ये निर्बलता है, यहाँ पर मेरा बुद्धि काम नहीं करता और ना मैं अपनी बुद्धि के सहारे चलना चाहता हूँ। पिता अपनी सामर्थ्य मुझे दिखाए। इस Yes. परीक्षा की घड़ी में आप मेरे साथ इस परीक्षा की घड़ी में रहें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए एक सुंदर-सा अनुग्रह, एक बहुतायत से आशीष भरा अनुग्रह आपके जीवन में होने जा रहा है। Amen. Amen. Hallelujah. कितने लोग आज के वचन के द्वारा इस वचन को चबा-चबा के खा रहे हैं। यस आमेन। Yes. तो मेरे प्रिय मैं अभी परमेश्वर से वही बातें कर रहा था कि पिता हम कई बातों में बलवान होते हैं। हमको मालूम है कि मैं आज मेरी तबीयत खराब है, मैं ये क्रोसिन खाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तो उस समय मुझे आपकी याद नहीं आती है पिता। तो पिता बोलता है कि उस क्रोसिन को खाते वक़्त भी उस पर भरोसा करना बंद कर दे। अपनी निर्बलता को हमेशा दुनिया बने पर मेरे सामने रखना कि पिता मैं आपका मंदिर हूँ, आप इसे ठीक करें। उस क्रोसिन को तो बस मैं खा रहा हूँ पर बल मेरा ये नहीं, बल आप हैं। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में बड़ी सरलता के साथ परमेश्वर को अगर बोले, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर दिखाएगा। कि आज सवेरे परमेश्वर कहता है मुझसे, क्या आपसे बात किया परमेश्वर? यस सर जी। कितने लोग हैं जो Yes, इस sir. समय मुझसे कहते हैं कि हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। Hallelujah. Yes. Hallelujah. अगर आनंदित है तो हाथ का चिन्ह देकर बोल सकते कि पिता मेरी निर्बलता में आप मेरी सामर्थ्य है। यस प्रभु आप आप निर्बलता पिता में मैं परीक्षा के समय आप मेरे साथ खड़े हैं। परीक्षा आप मेरे को। तो मुस्कान मेरे साथ बोलो, जी धन्यवाद सर। धन्यवाद मेरे पिता। मेरी निर्बलता में आप मेरी सामर्थ्य हैं। मेरी निर्बलता में आप मेरी सामर्थ्य हैं। मेरी परीक्षा की घड़ी में मैं नहीं, आप मेरे साथ हैं।
मेरी परीक्षा की घड़ी में मैं नहीं परंतु आप मेरे साथ हैं। इस समय आप लोग प्रार्थना करें। भाई कितने लोग इस समय बड़ी निर्बलता के साथ हैं और वहां पर अपना दिमाग लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दिमाग मत लगाओ। यहाँ पर एक बेटी है जिसके पास उसके माँ का कैंसर है। वहां मैं कहना चाहता हूँ दिमाग लगाना बंद करे, पिता की सामर्थ पर भरोसा रखे। यहाँ पर एक और बेटी है जो इस समय पेमेंट उसका कम है और प्रेगनेंसी में है भी। मैं कहना चाहता हूँ कि तेरी निर्बलता में पिता तेरे साथ है, वो अपनी सामर्थ्य देने जा रहे हैं। I receive it, Jesus. मैं कहना चाहता हूँ उस भाई को कि पिता आपके घराने को बदलने जा रहा है। एक बहुत बड़ी बेदारी आने जा रही है तुम्हारे परिवार। पिता अपनी सामर्थ्य में सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। Yes, Amen. कहना चाहता हूँ उस भाई को कि तुम जिस तरीके से आदर के साथ अपने पिता का, माता पिता का सम्मान करते हुए मसीह को ला रहे हो, एकदम सही कर रहे हो मेरे भाई। पिता की सामर्थ पर भरोसा रखो। मैं कहना चाहता हूँ कुछ रिश्ते होने जा रहे हैं, वहां पर मुझे बड़ा दुख है कि वह पिता की सामर्थ को, हमको हमारी निर्बलता में पिता की सामर्थ को रखना है। Yes. मैं मेघा के लिए मैं कहने जा रहा हूँ कि उस बेटी के लिए पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दे रहा है। क्यों? पिता परमेश्वर उसकी निर्बलता को, वो अकेली नहीं उसको निर्बलता में अकेला नहीं छोड़ा है। पिता उसकी Yes. परीक्षा की घड़ी में उसके साथ। Amen. हालेलुया कह सकते हैं इस समय। मैं कहना चाहता हूँ इस समय मैथ्यू भैया को कि कुछ दिन पहले जब मैथ्यू भैया से बात हो रही थी, वो अपने बच्चों के लिए बड़े चिंतित थे। मैं कहना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं चिंतित थे। मैं कहना चाहता हूँ मैथ्यू भैया कि आपकी इस घड़ी में परमेश्वर आपके साथ है। सामर्थ्य सब कुछ बदलने जा रहा है आपके परिवार को। बड़ी आशीष के साथ आप अपने जीवन में देख रहे हैं अपने बच्चों को एक बड़ी Amen. उन्नति के साथ और एक बड़े बड़ी उन्नति के साथ और अपने जीवन साथी के साथ सबको देख रहे हैं आप। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है इस समय। Yes, Amen. इस समय प्रार्थना करें सभी लोग अपने लिए। अपनी दुर्बलता को, दुर्बलता में आप आनंद होना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर वहां पर कार्य करने जा रहा है। कई लोग इस समय दुर्बलता में कई बार दिमाग लगा रहे, तकलीफ हो रही है। मैं कहने जा रहा हूँ इस समय अपनी दुर्बलता में थोड़ी देर शांत होकर अपनी दुर्बलता में आप देखिए कि यहाँ परमेश्वर आ चुका है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। संगीत धन्यवाद। पिता धन्यवाद देते मेरे पिता। मैं एक एक का नाम ले रहा हूँ पिता। पिता परमेश्वर संगीता को, पिता परमेश्वर उसके बच्चे के पालन के लिए पिता यहाँ पर पिता आप खड़े हैं पिता। पिता परमेश्वर मैं कहना चाहता हूँ पिता, यहाँ पर जितने लोग पिता इस समय सुसमाचार सुन रहे हैं उनकी निर्बलता में आप पिता परमेश्वर आपने आकर सामर्थ्य देने का जो प्रतिज्ञा किया है, अनुग्रह करने का जो प्रतिज्ञा किया है पिता, आज ये बच्चे आपके अनुग्रह को पिता अपनी दुर्बलता में देख रहे हैं पिता। अपनी निर्बलता में पिता परमेश्वर आपको उस परीक्षा की घड़ी में आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता, ये विश्वास कर रहे हैं पिता। मुझसे मेरे साथ प्रार्थना करो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं Yes. घटूं आप बढ़े। मैं घटूं और आप बड़े पिता। पिता मेरी निर्बलता में पिता मेरी निर्बलता में आपके ऊपर भरोसा रखने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता आप पर भरोसा रखने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। पिता आज का वचन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मैं इस वचन पर विश्वास करती हूँ। पिता आज का वचन तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है पिता, मुझ पर विश्वास। पिता परमेश्वर मैं इस समय मेरी निर्बलता में आप मेरे साथ खड़े हैं। पिता आप मेरी निर्बलता में इस समय आप मेरे साथ खड़े। पिता आपने पौलुस को बहुतायत की सामर्थ्य दी।
पिता आपने पौलुस को बहुतायत की सामर्थ्य दी। आज गवाहियों के द्वारा हमने जाना पिता आज हमने गवाहियों के द्वारा जाना कि आपकी सामर्थ निर्बलता में उतरती है। कि आपकी सामर्थ निर्बलताओं में उतरती है प्रभु। पिता, मेरी निर्बलता में आनंद में जीना मुझे सिखा। पिता मुझे आनंद में जी मेरी निर्बलताओं में आपके साथ रहना सिखा। प्रभु, मेरी निर्बलताओं में साथ रहना सिखा। इस समय हृदय की गहराई से कहने जा रहा हूँ, आप अपनी निर्बलता में प्रभु के साथ रहने के लिए सामर्थ मांगे, उसके आनंद में जीने के लिए सामर्थ मांगे। पिता परमेश्वर को अपनी निर्बलता में, पिता परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखने के लिए आंखें मांगे। पिता परमेश्वर आपके जीवन में इस समय उतरने जा रहा है। पिता परमेश्वर आपकी निर्बलता में परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। आपके मैं घटे और आप बढ़े। Yes, पिता yes, परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ने जा रहा है। आप अपने yes. आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, परमेश्वर के अधीन हो जाइए। अपनी निर्बलता को परमेश्वर के सामने रखते हुए और पिता परमेश्वर से लिपट जाइए, क्योंकि वो आपके साथ है। Amen. Hallelujah. कई लोग विश्वास में आगे बढ़ चुके हैं इस समय, और विश्वास में Hallelujah. बढ़कर कहते हैं, पिता इस समय आप है मेरे साथ। मेरी Yes, निर्बलता में yes, मुझे अकेला नहीं छोड़ा आपने, और मेरी yes. निर्बलता में आपकी योजना मेरे लिए बहुत आय से प्रकट होने जा रही है। पिता, मैं ऐसी निर्बल बातों के लिए मैं आज से आनंदित हो जाता हूँ। पिता, Yes, मेरी निर्बलता में मैं आज आनंदित हो चुका हूँ कि आप मेरी निर्बलता में आ चुके हैं। yes. Hallelujah. पिता, धन्यवाद देते पिता। आज जो बच्चे पिता अपनी निर्बलता में पिता परमेश्वर आपको लेकर पिता आनंदित हो चुके हैं पिता, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका आने वाला दिन आपकी महिमा वाला दिन है। Amen. आज Hallelujah. आपके महिमा में आनंदित हो चुके हैं पिता, क्योंकि आने वाला दिन आपने महिमा में लिख दिया है पिता। पिता, इसलिए आज सारे बच्चे पिता परमेश्वर आपकी महिमा में आनंदित हो चुके हैं, आपके Yes. सामर्थ्य में आनंदित हो चुके हैं। आज निर्बलता में पिता उन्हें कोई कहने वाला नहीं है कि क्यों इतना खुश है, इतनी बड़ी दुर्बलता में आप क्यों खुश हैं। उनके हृदय से पिता उत्तर निकल रहा है, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मेरे पिता मेरी दुर्बलता में मेरे साथ खड़ा रहता है, और उसकी सामर्थ्य मुझ पर छाया रहती है। Amen. पिता Hallelujah. परमेश्वर, आज आनंद का विषय है पिता, कि आज आपने बच्चों को पिता, आपका उत्तर आपने इन बच्चों को दे दिया है पिता। जितने लोग आनंदित है उसकी अपनी निर्बलता में पिता को देख पा रहे हैं, उसकी सामर्थ्य को, उत्तर की महिमा को देख पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आप आशा नहीं, आप प्रमाण भी, गवाह भी बनने जा रहे हैं। Amen. Receive करते हैं. आइए मैं सबके ऊपर अपना हाथ रखते हुए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। आज पिता परमेश्वर आपने अपना उत्तर दे दिया पिता, अपनी महिमा को दे दी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने बच्चे पिता परमेश्वर आज निर्बलता में पिता आनंदित हो चुके हैं पिता, क्योंकि वो निर्बलता में अकेले नहीं है पिता। आपका आप उनके साथ हैं, आपका उत्तर उनके साथ है, आपकी महिमा उनके साथ है, और वो भविष्य में देख रहे हैं पिता आपकी महिमा में, और वो आनंदित होकर कहते हैं कि प्रभु मेरे संग संग है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी हर परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ है। और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता जयवंत हो चुके हैं बच्चे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, सभी लोग बोलिए, आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा पिता आपकी सामर्थ्य मुझ में आ चुकी है। आपकी आपकी सामर्थ्य मैंने आज वचन को पूरी तरह से चबा चबा कर खा लिया है। आज के वचन को मैंने पूरी रीति से चबा चबा कर खा लिया है। अब मैं निर्बलता में दुखी नहीं होऊंगा। अब मैं अपनी निर्बलता में दुखी नहीं होंगी। अब निर्बलता में मैं आनंदित रहूंगा, अब मैं निर्बलता में आनंदित रहूंगी, क्योंकि यहीं पर पिता का अनुग्रह मेरे जीवन में काम करता है। क्योंकि यहीं पर मेरे अनुग्रह पिता का काम करता आनंदित है आप लोग। है। यस आमेन। हालेलुया। Amen. Hallelujah. सभी लोग एक साथ बोले,
पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। पिता आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आमीन। आज सभी लोग दूसरा कुरिन्थियों कौन सा वचन मैंने बोला है? नंबर बताओ। 12 का 9 और 10 बड़े आनंद के साथ आप पढ़ लीजिए उस Yes. बेटी की गवाही और गवाही को क्रिश्चियनों की कहानियों के द्वारा मैंने आप लोगों को इस वचन को खाने में मदद की और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इसी तरह मैं आप लोगों को वचन को खाने में मदद करवाता रहूं। पवित्र आत्मा। हालेलुया। देखिए वचन को खाने का जो तरीका परमेश्वर हमें सिखाता है ना, कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ बातों के द्वारा कि